फरमाया या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे की इतला देना। हाय हाय या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे की इतला देना। मौला ने पूछा सैयदा ये नाम खास तौर पे लिए? फरमाया या अली मुझे हसन ने बताया है कि जब मदीने की महफिलें होती हैं तो अम्मार उनमें जाके कहता है तुम्हें क्यों पता नहीं सच रसूल है। बयान करके रो, हाय करके रो। मैं कभी नहीं कहता लेकिन आज अपनी और आपकी बख्शिश के लिए कह रहा हूं। आवाजें बुलंद हो जाए, लोगों को पता चल जाए आज 3 जमाती सानी है और ऐलान कर रहा हूं लोगों मोहम्मद की बेटी मरी नहीं कत्ल हुई है। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आबाद रखे। थकना ना, बस थकना ना। 3 जमाती उसानी है आज, गुजर गई 3 जमाती उसानी। कुछ दिन गुजरे कि बहुत प्यार करते थे मौला, बच्चों को गोद में लेके बिठाते थे, बच्चों को गोद में लेके बिठाते थे। लोगों को बीबी फिजा के मकाम का नहीं पता है। अम्मा के बाद शहजादी बीबी फिजा के पीछे खड़ी होके बाबा से बातें करती थी। क्या खबर तुम्हें फिजा का मकाम क्या है? 3 जमाती उसानी गुजर गई। फरमाया आओ हुसैन मेरे साथ चलो। हुसैन बादशाह की उंगली पकड़ ली, अली लेके घर से निकले कि मदीने के बाजार में आ गए। बाजार में दाखिल हुए थे कि हुसैन ने उंगली छुड़वा ली। हुसैन मिट्टी पे बैठ गया, मुझे रोकना ना। मिट्टी पे बैठ के घुटनों पे सर रख के हुसैन ने आंखें बंद कर ली। सामने अली भी मिट्टी पे बैठ गए, हुसैन का सर चूमा। फरमाया तेरी अम्मा ने मना किया था, मेरे बाद मेरा हुसैन मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन मिट्टी पे क्यों बैठे? उठो ना, आंखें खोलो। शबीर आवाज देके कहते बाबा अभी मैं हुक्म की तामील करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाए। हुसैन हुआ क्या? आवाज देके कहते बाबा सामने वो बंदा आ गया है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। बाबा उसने देखा, मैंने देखा, वो मेरी अम्मा को तमाचे मार। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। थकना ना, थकना ना। वो हम कोई रोते रोते मर जाएंगे। सैयदा हम नहीं रोए। शहजादी हमें माफी देना, वैसे नहीं रो सके जैसे रोने का हक था। मैंने कहा सैयदा मुझे न रोकना। शहजादी ने सलमान को साथ लिया, उम्मे ऐमन को साथ लिया, हसनैन को साथ लिया। शहजादी जी मैं अच्छा बाबा जी मैं फिर कहता हूँ। हुसैन आवाज देके कहते हैं बाबा थोड़ी देर रुक जाए, मैं आंखें खोलती, मैं आंखें खोल लूंगा, मैं आंखें खोल लूंगा। फिक्रा मैं कहूँ बाबा जकी शाह जी, बाबा जोधी शाह जी फिर मैं मिंबर छोड़ जाऊं, कोई शिकवा न करे। अदादारों का सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। हुसैन उस बंदे को नहीं देख सकते थे, हालांकि साबिरीन के सुल्तान थे जिसने बतूल को मारा था। हौसला देख बीबी ज़ैनब का, जिसने अकबर को मारा था। वो हर मकाम पे सैयदा के सामने आके कहता था मैं अकबर का कातिल हूं। हौसला मेरे बच्चे, हौसला बेटे, हौसला। मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लो यार। गिरिया की आवाजें बुलंद रखना, मौला वारिस से शर्मिंदा ना होना। अदादारों सुनोगे? सलमान को साथ लिया, छुपाऊं तो मुजरिम बन जाऊं। सलमान साथ, उम्मे ऐमन साथ, हसनैन साथ।
1200 बंदे बैठे हुए, बीबी खड़ी हुई। मिसाल मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही कोई नहीं। 1200 लोग बैठे हुए, शहजादी खड़ी हुई। 3 घंटे किसी ने पूछा ही नहीं। सलमान कहने लगे सैयदा कुर्सी ले आओ, पर मैं नहीं चाचा, आज कुर्सी नहीं, आज मुझे खड़ा रहने दे। अज़ादारो सुनोगे, मुझे माफ कर देना, अब मैं छुपाऊंगा नहीं। फिर किसी ने पूछा बतूल क्यों आई है? फिक्रा तारीख में, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। फरमाया हक लेने आई। कोई दलील है? फरमाया मेरे बाबा की तहरीर भी है, मेरे गवाह भी हैं, उम्मे ऐमन भी है, ये भी गवाह है। जब कहा ना उम्मे ऐमन गवाह है, कहा ये औरत है। बीबी ने कहा अबू सईद खुदरी बता, तेरे सामने रसूल ने नहीं कहा था जब उम्मे ऐमन गवाही दे, इसकी गवाही 2 मर्दों के बराबर है। मेरे बाबा ने तेरे सामने कहा था बता इनको। एक फिक्र है जिस पे सारे शिया मर जाए तो हक अदा नहीं होता। बतूल के सामने खड़े होकर उसने कहा तू झूठ बोल रही है। यार इसके बाद क्या रहे, शहादत तो बीबी की हो गई। सुनोगे, इसने कहा तू झूठ बोल रही है, बीबी के बाल सफेद हो गए। सैयदा आवाज दे के कहती है मुझे अल्लाह की कसम है मैं झूठ नहीं बोलती, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मैं सिद्दीका कुबरा हूं। अज़ादारो सुनोगे, मैं मिसालें नहीं देता, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहता हूं। मैं एक तहरीर बाबा जी मैं आपको सैयद दूं। सैयद ये तहरीर है, ये मेरी तहरीर पढ़ लें, आप पढ़ के भाईजान को दे दें, भाईजान मेरे भाई को दे दें। सारे बंदे पढ़ते रहे, मैं चुप करके खड़ा रहूं, किसी को तो तरस आएगा। 1200 बंदों ने तहरीर पढ़ी, बतूल चुप करके खड़ी रही। पता नहीं बंदा कौन सा है जो मातम से महरूम रह जाए। जब पहले बंदे के हाथ में तहरीर आई, सुनेंगे उसने क्या किया? वो तहरीर बतूल को वापस कर दी। नहीं, सैयदा के सामने आगे कहता है ये तेरे बाप का लिखा है, ये तेरे बाप का लिखा है, ये तेरे बाप का लिखा है। जिसने मातम करना है वो मेरी तरफ देखे। अल्लाहदारो जब सनद के पुर्जे उसके हाथ में आए, मैं एक लफ्ज भी नहीं छुपाऊंगा, उसने सनद के पुर्जे जमीन पर बाएं हाथ से फेंके, दायां हाथ हवा में उठा। जब वापस आया, तेरी रोती हुई आंख की कसम है, बतूल का कान फट गया था, बाली गिर गई थी। कोई है मातम करने वाला? आवाजें बुलंद रखो, हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा। अज़ादारो सुनेंगे पसलियां कैसे टूटी थी, हाथ कैसे टूटा था। अब ना हौसला है ना हिम्मत है, अब ये ताकत बशरियत में नहीं है कि सैयदा के मसाइब पढ़ सके। मुझे बताओ, जब इस गांव में बाबा जी आप किसी के घर चले जाएं, हम सारे उठे किसी के घर चले जाएं, जाके दरवाजे पे कितने बंदे दस्तक दोगे? कितने? एक। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, 70 से ज्यादा बंदों ने मिल के बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी। जब सैयदा के दरवाजे पे दस्तक हुई, शोर पैदा हुआ, अंदर से बतूल आई। सैयदा आवाज दे के कहती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आवाज दे के कहते हैं अली को अंदर से निकाल। सैयदा आवाज दे के कहती है मशगूलन फी जमेल कुरान, कहते हैं हम अली को निकालेंगे। सैयदा फरमाती है मैं अली का एक बाल भी उखाड़ के नहीं दूंगी। ये कहते हैं हम दरवाजे को आग लगा देंगे। सैयदा फरमाती है जो तुमसे हो सकता है वो करो, आज मैं अली का मुहाफिज बन के अली की हिफाजत करूंगी। बाहर से लोगों ने दरवाजे को धक्के मारने शुरू किए। मैंने धक्का कहा तू सुन गया। किसी ने हाथ मारा, किसी ने ठोकर मारी, किसी ने पांव मारा। अंदर से बतूल ने दाएं कंधे के साथ दरवाजे को रोके रखा। एक धक्का ऐसे लगा कि दरवाजा उखड़ा, दरवाजा दीवार पे गिरा। लेकिन सुनोगे हुआ क्या? दीवार और दरवाजे
में आ गए जिन्होंने मातम करना है। अंदर से दौड़ के अली निकले। बतूल ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ रखा, करीब खड़ा था कुनफज। ये कहता ज़हरा छोड़ अली की अबा का दामन, मुझे माफ कर देना। सैयदा कहती नहीं छोड़ूंगी। इसने क्या वार किया? इसने अपनी तलवार न्याम समेत